दोस्तों, कल न्यूज आई डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है, जिसमें 18% तक टैरिफ कम करने के लिए ट्रंप ने कहा है। लेकिन उन्होंने एक शर्त ऐसी रखी है, इसको शर्त मानो या ट्रंप की धमकी, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन घोषणा हो रही है वाशिंगटन से, तालियां बज रही है ट्विटर पर, और दिल्ली चुप है, प्रधानमंत्री भी चुप है, और डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि भारत ने क्या माना और क्या छोड़ा। तो सवाल ये नहीं कि डील हुई या नहीं, सवाल ये है कि डील आखिर किसके लिए हुई। जब देश का सौदा होता है तो सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न अभी तक किसी उनके लीडर ने या उनके नेता ने, एनडीए के किसी नेता ने ये बताया कि इस ट्रेड डील में क्या क्या समझौते हुए और क्या क्या नहीं। जनता को आखिर कब बताएंगे। यहाँ तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंच पर खड़े होकर भारत अमेरिका डील का श्रेय ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की ओर से न बयान आया, न कोई विस्तार और न कोई शर्त। क्या ये कूटनीति है या फिर वो उनकी पुरानी आदत। दोस्तों, कठिन सवालों पर अभी भी चुप्पी है। डील का दावा क्या है? ट्रेड डील का मतलब होता है आप हमारे देश का सामान खरीदिए, मैं आपके देश का सामान खरीदूंगा। आप टैक्स कम करेंगे तो मैं अपने बाजार खोलूंगा। दावा यह है कि भारत को अमेरिकी बाजार में जगह मिलेगी, निवेश आएगा, नौकरियां बनेगी, रिश्ते मजबूत होंगे। दावा बहुत सुंदर है, पर दावा ही सब कुछ नहीं होता। ट्रेड डील में संभावित फायदे: एक्सपोर्ट बढ़ सकता है अगर शर्तें बराबरी की हो, तो भारत के कपड़ा, फार्मा, आईटी सर्विस अमेरिका से ज़्यादा बिक सकते हैं, अमेरिका में ज़्यादा बिक सकते हैं। निवेश का वादा: अमेरिकी कंपनियां भारत आए, फैक्ट्री लगाए, कुछ नौकरियां दे, कागज पर सब बहुत अच्छा लगता है। रणनीतिक रिश्ते: चीन के मुकाबले अमेरिका भारत की नज़दीकियां भू राजनीतिक में भारत को ताकत देती है। दोस्तों, किसान फिर से हाईवे पर है। अगर सस्ता अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट भारत आया तो भारतीय किसान किससे मुकाबला करेगा? किसके पास सब्सिडी नहीं है, उसके पास लाबी नहीं है, उसके पास ना ही सब्सिडी है ना ही लाबी है। एमएसएमई पर मार: छोटे उद्योग जो पहले ही महंगाई और टैक्स से जूझ रहे हैं, क्या वे अमेरिकी दिग्गज कंपनियों से टिक पाएंगे? दवाइयाँ महंगी होने का खतरा: अगर पेटेंट नियम सख्त हुए तो जेनरिक दवाइयों का रास्ता बहुत मुश्किल है, यानी आम आदमी की दवा महंगी होगी। मेक इन इंडिया, इम्पोर्ट इन इंडिया: जब बाजार ज़्यादा खुले और सुरक्षित कम हो तो देश बनाता कम है, खरीदता ज़्यादा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, घोषणा आखिर ट्रंप क्यों कर रहा है? अगर ये डील भारत के लिए इतनी शानदार है तो घोषणा दिल्ली से क्यों नहीं हुई? शर्तें संसद में क्यों नहीं? डिटेल देश को क्यों नहीं दी गई? क्या सरकार को डर है कि सवाल पूछे जाएंगे? किसान पूछेगा, मजदूर पूछेगा, दुकानदार पूछेगा, हमें क्या मिला? दोस्तों, देश में आजकल तालियां पहले बजती है, तथ्य बाद में आते हैं, और कई बार तथ्य आते ही नहीं है। ट्रेड डील राष्ट्रवाद का पोस्टर नहीं होती, ये रसोई और रोजगार का मामला होती है। दोस्तों, डील होना कोई बुरी बात नहीं है, पर बिना पारदर्शिता के डील लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर डील अच्छी है तो सरकार बोले, अगर शर्त कठिन है तो सच बोलो, क्योंकि देश कोई कंपनी नहीं और जनता कोई शेयर होल्डर नहीं जो सवाल ना पूछे। दोस्तों, अंत में मैं आपको बताता हूँ जो ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त में से एक है और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें व्यापार, ट्रेड और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना शामिल है। उन्होंने रूसी तेल खरीदना बंद करके और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कहीं अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई, और संभवतः वेनेजुला से भी। दोस्तों, इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे हर हफ्ते हजारों लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका पारस्परिक टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। दोस्तों, भारत भी आगे बढ़ते हुए अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करेगा। ये ट्रंप की तरफ से ट्वीट आता है, जो मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया। दोस्तों,
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही अच्छी और नई अपडेट के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।